प्रश्न 4, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। यदि DAB का मध्य बिंदु हो और DE समानांतर BC खींचा जाए ताकि DEAC को E पर काटे तो AE बराबर और DE बराबर कितना होगा। तो कह रहा है त्रिभुज ABC में, देखिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में AB कितना है 6 सेंटीमीटर, AB है 6 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और BC 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों दिया हुआ है, AB BC और AC दिया हुआ है। तो कह रहा है यदि DAB का मध्य बिंदु हो, AB का मध्य बिंदु क्या है D है, तो यहाँ पे D लिख लेंगे। DAB का मध्य बिंदु हो और DE समानांतर BC, देखिए DE जो है, DE क्या है BC के समानांतर है, ताकि DAC को E पर काटे तो AE बराबर और DE बराबर कितना होगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से तो देखिए मध्य बिंदु का प्रमेय का विलोम यानी उल्टा, उसका मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा करने से क्या हो जाएगा, यानी उसका विलोम से। तो D क्या है AB का मध्य बिंदु है, D क्या है AB का मध्य बिंदु है और D जो है BC के समानांतर है। ठीक है, तो D AB का मध्य बिंदु है और D BC का समानांतर है। तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से हो जाएगा E AC का मध्य बिंदु होगा, ठीक है, EAC का मध्य बिंदु होगा। तो जब DAB का मध्य बिंदु है और AE जो है BC का समानांतर है, तो मध्य बिंदु के प्रमेय से E क्या होगा AC का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा, यानी AE जो होगा EC के बराबर होगा। AE किसके बराबर होगा, EC के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे। तो पूछ रहा है AE बराबर, तो A में क्या पूछ रहा है AE बराबर, तो AE बराबर हो जाएगा हाफ AC, यानी 1/2 गुना AC कितना है 7, तो 1/2 गुना 7 कर देंगे तो आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 3.5। तो AE जो होगा AC के आधा होगा, यानी AE बराबर 1/2 AC होगा, क्योंकि E क्या है मध्य बिंदु है AC का, तो AE जो होगा AC का आधा होगा, क्योंकि AE बराबर EC, E क्या है मध्य बिंदु है, तो AC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो AE कितना हो जाएगा 7 का आधा यानी 3.5। ठीक है, तो इस तरह निकाल लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से AE जो होगा AC के आधा होगा, क्योंकि E AC का मध्य बिंदु है। तो AE आ चुका है 3.5 सेंटीमीटर। अब B में कह रहा है DE, तो देखिए DE बराबर हो जाएगा 1/2 BC। क्यों होगा, तो लिख लेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, तो D क्या हो जाएगा BC के आधा होगा। तो देखिए जब D AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है, तो D क्या हो जाएगा BC के आधा होगा,
क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसका आधा होता है। तो डी क्या होगा, बीसी के समानांतर होगा और बीसी के आधा हो जाएगा। तो बीसी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो डी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा बीसी के आधा। तो लिखेंगे अतः डी बराबर 1/2 गुना बीसी कितना है, 4 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया, 2 से 4 कट गया 2 बार में, यानी 2 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आएगा 2, यानी रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, 2 भरेंगे। तो डी हो गया 2 सेंटीमीटर, ए ही हो गया 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न 5, ए डी बी सी एफ तीन समानांतर रेखाओं को दो तिर्यक रेखाएं क्रमशः ए बी सी तथा डी एफ बिंदुओं पर काटती है। यदि ए बी बराबर बी सी और डी बराबर 3 सेंटीमीटर तो ई एफ की लंबाई बताएं। तो देखिए ए डी बी और सी एफ तीन समानांतर रेखाओं को, तो पहले हम तीन समानांतर रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ए डी, ये क्या हो गया ए डी, तो ए डी बी, ये हो गया बी, और सी एफ ये हो गया सी एफ। तो तीन समानांतर रेखा है, क्या है, समानांतर रेखा है। तो ए डी बी सी एफ तीन समानांतर रेखा है जिसको कि दो तिर्यक रेखा, अब यहाँ पे दो तिर्यक रेखा बनाएंगे। जिसको कि दो तिर्यक रेखा तो तिर्यक रेखा कौन कौन है, दो तिर्यक रेखा क्रमशः ए बी सी तथा डी एफ बिंदुओं पर काटती है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी और सी, और यहाँ पे लिख लेंगे डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। तो तीन समानांतर रेखा है जिसको कि दो तिर्यक रेखा ए बी सी और डी ई एफ बिंदु पे काट रहा है। देखिए तीनों समानांतर रेखा को ये जो तिर्यक रेखा है क्या कर रहा है, बिंदु ए पे काट रहा है, बी पे काट रहा है और सी पे काट रहा है। उसी तरह दूसरा तिर्यक रेखा डी पे, बिंदु ई पे और बिंदु एफ पे काट रहा है। तो कह रहा है ए बी बराबर बी सी और डी 3 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, ए बी जो है बी सी के बराबर है, यानी ए बी और बी सी बराबर है, ठीक है। और डी कितना है, डी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, डी जो है 3 सेंटीमीटर है। देखिए डी ई यानी इसकी लंबाई दिया हुआ है डी ई की, तो डी कितना है 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है ई एफ की लंबाई बताएं। तो लिखेंगे अंतःखंड प्रमेय से, तो अंतःखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, तो अंतःखंड प्रमेय कहता है कि अगर तीन समानांतर रेखा पे ए बी बराबर बी सी हो तो देखिए इस तरह हम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी जो है बी सी के बराबर है, ये दिया हुआ है। ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, यानी ए बी जो है बी सी के बराबर है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी, अतः अंतःखंड प्रमेय से, अतः
अंतःखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा? तो जब ए बी बी सी के बराबर है तो अंतःखंड प्रमेय से हो जाएगा डी बराबर ई एफ, डी बराबर ई एफ। तो देखिए अंतःखंड प्रमेय क्या कहता है? तीन समानांतर रेखा को जब दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है और एक तिर्यक रेखा का जो अंतःखंड है वो बराबर है, यानी ए बी बराबर बी सी है, तो दूसरे तिर्यक रेखा का भी अंतःखंड बराबर होगा, यानी डी बराबर ई एफ होगा। ठीक है, जब ए बी बी सी के बराबर है तो डी भी ई एफ के बराबर होगा। यही अंतःखंड प्रमेय से होता है। तो लिख लेंगे अतः अंतःखंड प्रमेय से D बराबर ई एफ। अब देखिए D दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, तो D कितना है? 3 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे लिख लेंगे D और ई एफ बराबर है, यानी ई एफ भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो ई एफ की लंबाई क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हम रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना है कि अंतःखंड प्रमेय जो होता है वो कहता है कि यदि तीन समानांतर रेखाएं हो और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो, जैसे ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उसके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी बराबर होगा, यानी डी बराबर ई एफ होगा। तो इस तरह रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो ई एफ की लंबाई कितना होगा? 3 सेंटीमीटर।